हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में। हालेलुया बोले, परमेश्वर का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि वो महाधिराजा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलते हुए धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलते हुए हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलते हुए सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। हालेलुया। वो अद्भुत काम करता छुड़ाता है। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का एक भला हाथ, छुटकारा वाला हाथ आपकी जिंदगी में आए। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। वो पूरा करना चाहता आपके जीवन में, सब कुछ आपको देना चाहता, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। अपने आनंद और शांति से परमेश्वर आपको भरना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो महान है, इसलिए हर एक जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने सांसें दिया धन्यवाद करें, जो प्रभु ने आपको नया जीवन दिया धन्यवाद करें। हो सकता है बीमार हो सकता है बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ और दर्द में है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आप परेशान हो चुके हैं। और कई तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या ऐसा कोई है जो इस तरह का वर्ड कहता है? हो सकता प्रार्थना में भी है, पवित्रताई में भी, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही आपके जीवन में? फिर भी सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा आपके लाइफ में? क्या रीजन है, क्या कारण है कि प्रार्थना करते हैं तो कुछ हल ही नहीं होता है? हम कितना कुछ करने की कोशिश करते हैं पर कुछ सुनी नहीं जा रही है हमारी। परमेश्वर क्यों नहीं हमारी सुनता है? इसके बहुत सारे रीजन्स हैं आज। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक आपने बने रहना है, ताकि आप अपने सॉल्यूशन को ले सकें, आप अपने हल को ले सकें। क्योंकि इतने साल, इतने दिन आपने वेस्ट कर दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा। मेरी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे आएगा? और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की प्रार्थना को अपने को सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनेंगे आप उनको सॉल्यूशन मिलेगी और सचमुच में आपका लाइफ सुपर ब्लेस्ड होने जा रहा है। आप आनंदित होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह आपको अपनी सच्ची खुशी, शांति, आराम से भरने जा रहा है। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करने वाली है। बहुत लोग शांति के लिए तरस रहे, बहुत लोग चाहते कि मेरे परिवार में भी शांति हो, आनंद हो, खुशी हो। हालेलुया। हम नाचे, खुशी, डांस करें, परमेश्वर की महिमा करें, गाएं, हम एक परिवार, एक मन हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आइए आज के प्रार्थना और वचन में बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आज प्रार्थना सुनते सुनते, वचन सुनकर और आपको ग्रहण करना है और तभी आप बड़े छुटकारा को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज इतनी सारी गड़बड़ें हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ का रीजन और कारण कहाँ से आ रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है? इतने सारी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, कहाँ से आ रही है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, आज आइए यीशु मसीह की उपस्थिति में, जो आपको प्रभु पूर्ण रीति से छुटकारा देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आइए आज हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स 9। The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? In this passage of the Old Testament, क्या हम देखते हैं? हालेलुया। हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम 10 वचन में पढ़ेंगे जो वहाँ पर लिखा हुआ है। आप भी अपनी इंग्लिश बाइबल को निकालें और पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का क्या दूं मैं? बोलो, प्रतिफल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? यिर्मयाह की किताब 17 का नाम, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, सबसे ज्यादा। The heart is deceitful above all things
एंड डेस्परेटली विकेड हु कैन नो इट। मन क्या होता है? एक विश्वासी का भी मन भटक सकता है। ये मत सोचो कि प्रार्थना करता है तो उसका मन नहीं भटकेगा, वो भटक सकता है। कितने प्रार्थना करने वाले थे बताओ? शिमशोन के बारे में हम देखते हैं, उसका मन देखो कैसे भटक गया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? हालेलुया। उसका मन किस तरह से भटक गया था, किस तरह से वो प्रीति करने लगा पलिश्तियों से, जबकि उसको पलिश्तियों, बाइबल कहती है कि वो पलिश्तियों के साथ मेल जोल नहीं रख सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर के जन नहीं थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? क्योंकि वो परमेश्वर के जन नहीं थे। और वो वहां की लड़कियों को देखकर क्या हो गया? शादी करना कहता है। उसका मन डिसीटफुल हो गया, उसका मन भटक गया। किस तरह से? देखो शैतान कितना चालाक है और कितना करता हलाल। अय्यूब के जीवन में उनके 3 दोस्त हैं, लास्ट उसके मन को भटकाने के लिए अजीब गरीब तरीके से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सब मन है, जो हमारा मन है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आज के लोग प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, लेकिन आज अपने मन की जांच नहीं कर रहे कि क्या हमारे अंदर क्या चल रहा है। कौन सा रोग लगा है मन में? कोई रोग है, तभी आपका काम नहीं बन पा रहा। आपके मन में कुछ रोग है, कोई ऐसी बातें चल रही हैं आपके मन में, कोई कुछ चीजों को थिंक कर रहे हैं। और वो रोग क्या है? मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, वो रोग है क्या आपके लाइफ में? वो रोग ये है, आज आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। वो क्या रोग है आपके मन में? आज आपके बंधन नहीं टूट रहे, क्या रोग आपके मन में? आप हमेशा, पहली बात, आप दोष लगाना शुरू कर देते हो। अदन की वाटिका में यही हुआ था मेरे प्रियो। क्या हुआ था कि उन्होंने दोष लगाना शुरू किया। आज यही हो रहा है, हर एक विश्वासी दूसरे पर दोष लगाई जा रहा है। हालेलुया। मन सबसे अधिक धोखेबाज है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। मन सबसे अधिक धोखेबाज है और अपने मन की गलत विचारों में फंसे हुए गलत चीजों को सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल कहती है हमारा मन वो कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए अपने मन की नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए यीशु मसीह, मैं जाता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, अब पवित्र आत्मा स्पिरिट तुम्हारी सहायता करेगी। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? आपके हर एक डिसीजन में पवित्र आत्मा, आपके हर एक काम में पवित्र आत्मा, आपके हर एक सोच विचार में पवित्र आत्मा। वही तो पवित्र आत्मा आपको पाप करने से बचाएगा, गलत करने से बचाएगा। शैतान लगातार आपको फोर्स करेगा, चल गालियां निकाल, उसने तेरे साथ ये किया, चल उसके बारे में गलत बोलो। आपको फोर्स करेगा, सोच थिंकिंग को लेकर आएगा, गलत बोलो और पाप करवाएगा। उसका मेन मकसद है आपके थ्रू पाप कराना, आपके सोच विचारों में पापों को भरना। कई लोग कहते हैं मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता, मुझसे व्यभिचार हो जा रहा है। कई लोग शारीरिक व्यभिचार नहीं करता, पर मन में व्यभिचार करके बैठे हुए हैं। गलत मूवीज देखते हैं, नेक्ट पॉर्न वीडियो देखते हैं, गलत चीजों को। और एक विश्वासी, ऊपर से तो विश्वासी दिख रहा है, पर वो विश्वासी की लाइफ में काम नहीं बन पा रहे। अब दूसरों को क्या पता ये क्या करता है, उसके मन में गलत विचार है। हालेलुया। हमारा मन क्या हो रहा है? कपटी हो रहा है। क्या हो रहा है? पापी हो गया है मन। क्या हो गया? दोगला हो गया है। एक नाव में पैर नहीं रख रहा है, आपका मन क्या हो गया? दोगला हो गया है। इसे वचन कहता है जो दोनों में पैर रखेगा वो 100% गिरेगा। आज आपका मन कहीं दोगला तो नहीं हो गया है? कभी इधर कभी उधर तो नहीं चले जाते हैं आप? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे कपटी शास्त्री फरीसियों को बहुत यीशु मसीह ने डांटा, क्योंकि दोगला मन थे। वो इंसान को खुश करने के लिए सारी चीजों को करते थे, ना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। उनका मन दोगला था, इसलिए परमेश्वर डांटा हुआ कहा कि तुम स्वर्ग के राज्य में अब नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारा मन है वो धोखा दे रहा है। तुम विश्वास करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम अपने मन की सुन रहे हो, ना परमेश्वर की सुन रहे हो। तुम अभी भी अपने मन की सुन रहे हो, अपनी इज्जत की परवाह कर रहे हो। इतने सेल्फिश हो गए हो तुम। आज सेल्फ की वजह से, सेल्फिश की वजह से, स्वार्थ की वजह से लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा देखा है, लोग आज अपनी चिंता ज्यादा करते हैं। वचन पढ़ेंगे, मैं खुद का इनकार करता हूं, यदि मुझ पर थूके तो मैं सह लूंगा, यदि मुझे मारे तो भी सह लूंगा, यदि मुझे 4 गालियां दे तो भी सह लूंगा। ऑल आर सेल्फिश। ऐसे बोलने की बात है। परमेश्वर तो उन लोगों को ढूंढता है, क्या जो वो बोल रहे क्या वो करके दिखाया? आज सारे सेल्फिश नजर आते इस दुनिया में। आज अपनी मैं को आगे रखते हैं और अपने आप को कहते मैं खुद का इनकार करूंगा, पर इनकार तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब बैप्टिज्म लिया था तो भूल गए कि आप डेड हैं, आप मर गए हैं, आप पाप के लिए मर गए हैं। अब पाप आपके अंदर जिंदा नहीं है, अब यीशु मसीह जिंदा है। पर आज सेल्फ
आज अपने सेल्फ को मुझे उसकी हिम्मत कैसे है मुझे ये कहने की, उसकी हिम्मत कैसे है ये बोलने की। क्या कर रहे हो आप? आपने खुद का इनकार नहीं किया। हेलो, आपने खुद का इनकार नहीं किया है, इसलिए मन दोगला हो गया, आपका सेल्फिश हो गया है, इसलिए आप ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, आपके रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। मन इसलिए लिखा सबसे अधिक धोखेबाज है, दोगला है, जैसे शिमशोन का मन दोगला हो गया। नाजिर की व्यवस्था थी कि लाश के पास नहीं जाना, लाश के पास जाना तो दूर, क्या करें, उसमें से खाना भी शुरू कर दिया, जो सारा घिनौना था उसके लिए, और उन्होंने नाजिर की व्यवस्था को तोड़ दिया सरासर। आज कई विश्वासी परमेश्वर के वचन को सरासर तोड़ रहे हैं, खुद का इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज उन्हें अपनी परवाह है। मैं थक गया हूँ, मेरे साथ वो हो गया है, मैं ऐसा हो गया हूँ, कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं वचन के, लेकिन आज उनके लाइफ में एक वचन भी नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु ढूंढता है सच्चे लोगों को, प्रभु ढूंढता है कि कौन है जो खुद का इनकार करता है और जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी दावा तो करते हैं मैं विश्वासी हूँ, और दावा तो करते हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, लेकिन आज उतना ही उनका दावा फेल दिखाई देता है, नजर आता है, उनकी बातों से पता चलता है, उनके एक्शन से पता चलता है। आज वो किसी एक को भी नहीं बचा पाए अपने लाइफ में, अपने ना परिवार को बचा पा रहे। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से लोग धोखा खा के पीछे हट रहे हैं। प्रभु ढूंढता है ऐसे लोगों को कि कौन है मेरा, कौन है जो खुद का इनकार करता है, कौन है जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। प्रभु ऐसे को ढूंढ रहा है, इसलिए कहता है ये चुना फेरी शास्त्री दोगला मन। आज कितने चुना फेरी शास्त्री की तरह हैं, कितने दोगला मन की तरह हैं, जो बड़े बड़े वायदे और वाचाएं बांधी थी, लेकिन आज सब कुछ फेल नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का इनकार नहीं किया, अपने आप को आगे कर रहे हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में हो सकता स्वर्ग का कोई कोना मिल जाएगा, बहुत पीछे होंगे, लेकिन वो प्रभु के चेहरा देखने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके सामने बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रही है, मेरा वचन नहीं है, ये यीशु मसीह का वचन है जो परमेश्वर बात कर रहा है आज। इसलिए लिखा है कि मन तो सबसे अधिक धोखेबाज है, तो सतर्क रहना लिखा है, अपने विवेक की रक्षा करना लिखा है। इसलिए मन तो सब वस्तु में सबसे अधिक धोखेबाज है। इसलिए लिखा है नीति वचन 4:33 में कि उसकी रक्षा तुम करना, सेल्फिश मत होना, स्वार्थ मत होना। बहुत सारी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, सेल्फिश मत होना, परमेश्वर के पीछे चलना। आज अपने हृदय को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, गंदी हवाओं से भर रहे हैं, गंदी चीजों से भर रहे हैं, गलत चीजों से भर रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज क्या हो रहा है, मन धोखेबाज हो रहा है, गलत चीजों में, लालच में फंस रहे हैं। हर एक विश्वासी गलत बातों में जा रहे हैं। हालेलुया। और दोगला मन, दोगला मन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, क्या आपका हार्ट भी तो ऐसा तो नहीं? इसलिए आपके लाइफ में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए आपके लाइफ में रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए हैं। मैंने जैसे परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा जैसे प्रभु ने दिया था कि स्वर्गदूत किसकी ओर आकर्षित होते हैं, बताओ मुझे? सेल्फिश की ओर आकर्षित होंगे, जिन्होंने वाचा बांधकर तोड़ दी उसकी ओर आकर्षित होंगे, जिन्होंने खुद का इनकार नहीं किया उसकी ओर आकर्षित होंगे, जो अपने मैं को आगे रखा उनके आकर्षित होंगे? बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं, किसी की ओर आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि वो सेल्फिश हो चुके हैं। दोगला मन, जो दोगला मन होते हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप संसार से प्रेम रखते हैं, क्योंकि अपने मन की ज्यादा सोचिए, अपने आप की ज्यादा परवाह किए ना कि यीशु मसीह की। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर है ऐसे लोग जो सेल्फिश नहीं है, जिन्होंने वाचाएं को पूरी की, हन्ना की तरह, अब्राहम की तरह, जिन्होंने विश्वास किया है, परमेश्वर के पीछे चला और काम किया लगातार। बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, तो सचमुच में आप खुद देखेंगे आपके लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़े बड़े कामों को देखोगे अपने लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज ये मन में क्या आ गया? आपके घमंड आ गया है, क्या क्या बातें आ गई हैं, बहुत सारी गलत चीजें आ गई हैं। बहुत लोग अपने को पवित्र बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट में लड़की लड़के के चक्कर में फंस गया, और लड़का लड़की लड़के के चक्कर में फंस गई। इसलिए कहता है मैं मन को जांचता हूँ, देखता हूँ। आपको हमेशा परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना है। मन तो सबसे ज्यादा दोगलापन, धोखेबाज है। जब आपके पास पैसा नहीं था तो आप प्रभु के थे, इसलिए प्रभु कभी कभी जानबूझ करके पैसे को रोक देता है। पता है क्यों? आपको पता है क्यों रोकता है परमेश्वर? आपको पता नहीं है।
इसलिए कि यदि इसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो इसका मन धोखेबाज हो जाएगा। इससे बेटर है इसकी सैलरी उतनी ही रहनी चाहिए। इसकी सैलरी बढ़ेगी तो इसका मन दोगला हो जाएगा, ये भटक जाएगा। इसलिए परमेश्वर को पता है यदि पैसे की वजह से नाश हो रहा है तो फिर मैं पैसे में क्यों डालूं से इसके। यदि पैसे में ये मैनेजमेंट नहीं कर सकता है तो इसे मैं इतनी सैलरी के साथ इसे ब्लेस नहीं कर सकता। कम सैलरी में यदि परमेश्वर के पीछे चल रहा है तो कम सैलरी होगी, क्योंकि इतना ही में यदि ज़्यादा पैसा आएगा तो ये लालच हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा, प्रभु को छोड़ देगा और क्या करेगा, ये सेल्फिश हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर को पता, परमेश्वर कई लोगों की ब्लेसिंग को रोक देता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पता यदि मैं ये दे दिया तो ये चर्च छोड़ देंगे, यदि मैंने दे दिया तो प्रभु को छोड़ देंगे, यदि मैंने दे दिया तो प्रभु के पीछे चलना छोड़ देंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। दोगला मन, लालची मन, घमंडी मन, ये सब है। क्या मन कैसे धोखा खाता है? घमंडी मन, लालची मन, दोगला मन, सेल्फिश मन, झूठा मन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जी। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हम एक वचन एक और पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब में, हालेलुया 6 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए पौलुस कहता है कि जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ वो नहीं करता और मैं जो बुराई नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो जाती है। ये दुगला मन क्यों हो जा रहा है? क्योंकि मन की सुनने की वजह से। आज आपका मन परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर को फॉलो करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है और अपने मन की जो आपके मन में जो आलतू फालतू बातें बाहर से कुछ आ रहा है या कोई बाहर से कोई आपके मन में भर रहा है उसको फॉलो नहीं करना है। बाहर से जब कोई फालतू चीज़ आपके अंदर जाएगी तो वो आपको अशुद्ध करेगी। वो बातें हो सकती है, वो चुगली हो सकती है, वो झूठ हो सकता है, वो फरेब हो सकता है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करे, कहें परमेश्वर मेरा मन दोगला हो गया है, मुझे जैसे परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहिए था, मैंने इतनी सारी वाचाएं बांधी थी लेकिन आज मेरा मन सच में धोखेबाज हो गया। मैंने बोला था मैं इतनी देर प्रार्थना करूंगा, मेरा मन धोखेबाज हो गया। प्रार्थना करो, प्रभु से माफी मांगो। मैंने वाचा बांधा था प्रभु तेरे भवन में, मैंने वाचा बांधा था मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरा मन धोखेबाज और दुगलापन हो गया। मैंने वाचा बांधा था मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज बोलो मेरा मन धोखेबाज हो गया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता प्रभु। आज बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी, मैंने बड़े बड़े वाचाएं बांधे थे, लेकिन आज मेरा मन दुगला हो गया, मैं सेल्फ हो गया हूँ, मैं सेल्फिश हो गया हूँ, मैं स्वार्थी हो गई हूँ मैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कई लोग आज अपने आप को सच्चा साबित करने में जुटे होते हैं और वो भूल जाते हैं कि सच के चक्कर में वो खुद दोगले हो जा रहे हैं। सच को बताते बताते खुद गलत चीजों में फंसते जा रहे हैं। अरे बहुत खतरनाक है ये, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे गलत बातों पर विश्वास कर रहे हैं और ऐसा करते 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 वो भूल जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जा रहे हैं, सारे काम को भूल जा रहे हैं। इसलिए आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा क्योंकि आपका मन दोगला हो गया है। वो लालच की वजह से दुगला हो सकता है, या बाहर की किसी चीज़ों को सुनकर हो सकता है, या पैसे के लालच की वजह से हो सकता है, या फिर आप अपने आप को आगे रखा है हर बातों में इसलिए हो सकता है, आपने पैसे को आगे रखा इसलिए हो सकता है, आप परमेश्वर को भूल गए हो कि वो जब सब कुछ प्रबंध करने वाला है, आप परमेश्वर की मर्जी को भूल गए कि मुझे तो प्रभु की मर्जी करना, और आप अपनी मर्जी अपनी मन की सुनी और अपनी मर्जी करने के लिए आगे आए, इसलिए भी आपका मन दोगला हो गया और इसलिए सॉल्यूशन बंद हो गया आपकी लाइफ में। आज आपको समझना होगा आज छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, आज ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया हमारे लाइफ में कि सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं आपके लाइफ में। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हूँ। फिर से आज से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लो। जो वाचाएं बांधी थी उसे याद करो फिर से। क्या कहा था आपने परमेश्वर के साथ में, क्या कहा था? आपने खुद का इनकार किया बैप्टिज्म लेने के समय, तो आपने कहा था कि आज मैं पाप के लिए मर जाता हूँ, यीशु मसीह में आज से मुझ में जीवित है। सब कुछ भूल कर बैठ गए हो आप। हालेलुया, जो वाचाएं बांधी थी सेवा की सब कुछ भूल कर बैठ गए आप परमेश्वर के पीछे चलते थे, सेवकाई करते थे, सब कुछ भूल के बैठ गए हो आप। इसलिए आपका मन दुगला हो गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ, चार चरण को देख रहा हूँ, और क्या कहता है मैं तुम उस कामों का जरूर फल दूंगा, कहता है जो तुमने ये काम किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है वो मूढ़ ठहरेगा जो ऐसे काम करता है, वो मूर्ख व्यक्ति बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज अपने आप को सरेंडर करें। कितनी सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मन की आप सुन रहे हो ना ही परमेश्वर के वचन की सुन रहे हो।
आप अपने मन की सुनी जा रहे हो, आप यीशु मसीह की नहीं सुन रहे हो, आप वचन की नहीं सुन रहे हो, आप अपने दोस्तों की सुन रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल की सुन रहे हो, आप सलाह नहीं लेना चाहते हो, वचन को नहीं पढ़ना चाहते हो। आपने परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया, ताकि आज छुटकारों को पा सके, सॉल्यूशन को ले सके। आइए हर एक जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना शुरू करें। हालेलुया प्रभु जी, आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्यों आ रही, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि उनका मन दोगला हो गया, क्योंकि वो सेल्फिश हो गए हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना खुद का इनकार करना नहीं सीखा है, हमेशा अपने आप को आगे करते हैं। परमेश्वर इसलिए आज उन्हें क्षमा कर दीजिए। आज आपका सोल्यूशन आने वाला है। यदि आप माफ़ी मांग रहे हो, आपका सोल्यूशन आने वाला है। फिर से यदि वाचा बांध के प्रार्थना करो, इसको पूरा करने के लिए तैयार हो तो आज फिर से करो प्रार्थना। यदि आज तक आप परमेश्वर प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ा, आज करो प्रार्थना। मेल मिलाप करो, झट मेल मिलाप करो, कहता है हर एक दूसरे से। आज आप बहुत सारे ऐसे जो माफ़ी भी नहीं मांगा तो आपको सोल्यूशन नहीं आ सकता, ठीक है। आपका मन दोगलापन हो गया, घमंडी हो गया। घमंडी लोग कभी नहीं झुकते और घमंडी लोग कभी माफ़ी भी नहीं मांगते। तो घमंडी लोगों के मन में क्या होती है? एटीट्यूड होती है, वो झुकते ही नहीं है, वो घमंडी मन है। आज बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए जो मैं ऐसे किस लिए, जल्दी से माफ़ी मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, प्रभु को कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया रबा खंतन नमस्तंते रडबशंते रडबेके रडबेके। ओ जीसस, दया करो, दया करो, दया करो। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। आज जो घमंडी मन के साथ बैठे, एटीट्यूड मन के साथ है, दोगला मन के साथ है, कई शिमशोन की तरह जो परमेश्वर अपनी इच्छा अपनी मनमानी करते हैं, हालेलुया प्रभु आज बदल दे यीशु के सामर्थ्य। कई लोग अपने आप को धर्मी बताते हैं कि हालेलुया प्रभु आज उन्हें भी क्षमा कर परमेश्वर, उद्धार कर। कोई व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए परमेश्वर, तेरे जितने लोग हैं परमेश्वर, कोई नाश नहीं होना चाहिए, चाहे कैसा भी मन क्यों ना। प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु शूले, प्रभु शूले, सारी गलती गुनाह को माफ कर ताकि इनका सोल्यूशन है। प्रभु दया कर, दया कर। हम प्रार्थना सभी जन आके बंद करें, कोई उधर नहीं देखेगा। और आज की प्रार्थना के द्वारा आपको पता नहीं चल रहा, आपके बंधन टूट रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, ये कोई उधर ना देखे। जितने लोग आज की सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है जबरदस्त रीति से, और बंधन टूटने जा रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। ईश्वर के सामर्थ्य रोए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। हर एक गलत चीजें छोड़ के जाए, हर एक गलत चीजें छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए। शैतानी ताकतों को डांटते हो, होली गोस्ट फायर। हर एक भड़काने वाली दुष्टात्मा, मन भटकाने वाली दुष्टात्मा चल निकल। जो इनके आसपास जो गलत संगति को रखे, गलत दोस्तों को रखा, कई ऐसे लोग जो आपके आसपास भटक रहे, जो 10% विश्वासी है, जो 20% विश्वासी, जो नामधारी विश्वासी है, जिनको देख के तो लगता है कि बहुत अच्छा, लेकिन उनके लाइफ में कोई भी ऐसी विश्वास वाली बातें नजर नहीं आती। मैं प्रार्थना करती ऐसे जो आत्मिक नहीं है, जो गलत चीजों में है, आज इनसे दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र या फिर बदल दे और उद्धार कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती राइट नाउ, हर एक बंधन टूट जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर पूर्ण रीति से बदल दे, छुटकारा दे प्रभु यीशु। अप्पा जी हम प्रार्थना करते, प्रभु दया कर, शूले शूले शूले। हालेलुया, दया करो, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा छू और बदल दे। हाले प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। इसी वक्त में गर्माहट महसूस हो रही है, पवित्र आत्मा को छू रहा है। गर्माहट, आपका मन बदल रहा है, हर एक ढीठ मन बदल रहा है, हर एक जिद्दी मन बदल रहा है। जो कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के मन को बदल रहा है, उद्धार कर रहा है, आप पूरी तरह से आजाद हो रहे हो आप यीशु के सामर्थ्य। जो लोग लगातार प्रार्थना कर अपने परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार का मन को बदल दे, इनके बच्चों का मन को बदल दे, इनके बेटे का मन को बदल दे, इनके बेटी का मन बदल दे यीशु के सामर्थ्य। इनके हस्बैंड का मन बदल जाए, इनके वाइफ का मन बदल जाए, इनके बच्चों का मन बदल जाए, इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ का मन बदल जाए, इनके फ्रेंड का मन बदल जाए। मैं प्रार्थना करते रहे गलत मन से आजाद हो जाए, हर एक गलत चीजें से आजाद हो जाए, अशुद्धता और पाप वाला मन से आजाद हो जाए, व्यभिचार वाले मन से आजाद हो जाए, घमंडी मन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, सेल्फिश वाले मन से आजाद हो जाए, स्वार्थ वाले मन से आजाद हो जाए, दोनों पे पैर रखने वाले मन जो दो रखते हैं आजाद हो जाए, जो दिखावा वाला घमंडी वाला मन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूले शूले आजाद कर, बंधन टूटे टूटे, होली गोस्ट फायर फायर फायर। प्रभु छुटकारा दे। आपका आज मन चेंज कर रहा है परमेश्वर, बदल रहा है आपका मन को, प्रभु बदल रहा है परमेश्वर, आपके मनों में शांति दे रहा है, उंडेल रहा है। आज आपको बहुत अच्छा लगने वाला है परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ रही, उतर रही आपके परिवार के जीवन में राइट नाउ। टच होली स्पिरिट फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। टच होली स्पिरिट, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक तंत्र मंत्र शैतान शक्ति में तुझे डांट, होली गोस्ट फायर, चल निकल, चल निकल, होली गोस्ट फायर फायर फायर, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु अप्पा जी अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती, सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ इनके लाइफ में। जो सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैं सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ। यदि आज अपने पाप को मानकर छोड़ रहेंगे,
इनकार कर रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं और अपना खुद का इनकार कर रहे हैं, अपने आप को आगे आज से नहीं रख रहे हैं, यदि माफ़ी मांग रहे हैं, हालेलुया, यदि किसी के दिल को दुखाया तो प्रभु माफ़ी मांगे, परमेश्वर से तो मांग नहीं है और उनसे भी आपको माफ़ी मांगना है ताकि आपको सोल्यूशन आ सके, आप फ्री हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक गलत चीज़ें छोड़ के जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर फायर फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारे की घोषणा करती परमेश्वर पिता, ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, तेरी इच्छा में चला परमेश्वर, मदद और सहायता करो, हालेलुया। अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, हर एक दर्द की आत्मा छोड़ के जाए, चल यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक स्पिरिट दर्द की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा रास्ते को खोल दे, यीशु के सामर्थ्य, चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ उनके लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम सर से लेकर पांव तक बी हील्ड, जिनके बीपी लो या फिर हाई होती है, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, परमेश्वर की शक्ति उतरे राइट नाउ, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे, चंगे हो जाए, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है यीशु के सामर्थ्य, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, कमजोरियां जाए, सेंसेशन जो काम करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, शरीर में बहुत सारी आज जो आपके लाइफ में कमजोरियां आ रही हैं, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बी हील्ड, चंगे हो जाए, परमेश्वर को छुड़ाने वाला हाथ आपको टच 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 टच, हॉली स्पिरिट छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, दया करो प्रभु, चेंज कर दो परमेश्वर, दया करो। कई इतना परेशान है, कई इतना परेशान है, कई यूथ इतना परेशान है, कई इतना परेशान है अपने जीवन को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके कि मेरा क्या होगा, इतना प्रॉब्लम में रहती हूँ, मेरा शरीर तो मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं मेरा फ्यूचर कैसे, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे काम करूंगा या करूंगी, कई लोग ऐसा सोच रहे हैं। पवित्र आत्मा राइट नाउ शूले टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, परमेश्वर की सामर्थ्य टच करे, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूरा चंगा कर रहा था, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते आप चंगे हो चुके हैं। आमीन, अपनी गवाही को देना ना भूलना। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। बोलो कमेंट करो, लिखो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो यीशु मसीह मेरे, बोलो मेरे जीवन जीने का आधार है। बोलो मैं यीशु मसीह के वचन के बिना कुछ भी नहीं हूँ। बोलो आज से यीशु मसीह मेरी शहरपनाह है। बोलो वो मेरा दृढ़ नेव है। बोलो वो मेरी शहरपनाह है। बोलो वो मेरा परमेश्वर है। बोलो वो मेरा बचाने वाला है। बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो मेरा जीसस डॉक्टर है, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ डॉक्टर जीसस इनका ट्रीटमेंट करो, छुटकारा तो पवित्र आत्मा टच स्पिरिट चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा जाए। जो कई लोग बार बार बीमार पड़ते, चंगे और आजाद हो जाए। ट्यूमर को मैं डांटी, होली गोस्ट फायर जाए, हर एक काला पीला छोड़ के जाए। गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पैर के दर्द से आजाद हो जाए, गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, पैर दर्द से के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूले 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 बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, छुटकारा दे दिए, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कई छोटे बच्चे बीमार है, पवित्र आत्मा शूले, कई फॉरेन कंट्री से देख रहे, पवित्र आत्मा शूले उनके बच्चों को आजाद कर, चंगा कर। जिनके दिल में छेद है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए। कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा शूले टच 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 शूले पर चंगे हो जाए। कई लोग शराब पीते नशाओं में हैं, जकड़े हुए, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई लोग परमेश्वर पिता इतना ज़्यादा नशा में जा चुके कि वहाँ से बाहर भी नहीं आ पा रहे, पवित्र आत्मा ने बाहर निकाल, हर एक यूथ टीम को बाहर निकाल। आज के प्रार्थना सुनते सुनते आजाद हो जाए, छुटकारा पाए और तेरे भवन में आने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना कर एक टीम, हर एक यूथ का, हर एक लोग बचाए जाए, परिवार बचाया जाए। कई लोग परेशान है अपने बच्चों को लेके, हस्बैंड वाइफ को लेके, वाइफ हस्बैंड को लेके, इतना परेशान है, रो रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की प्रार्थना सुन, उत्तर दे, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, रास्ते खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा दे दिए, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। कई लोग अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद कर छुटकारा दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, हालेलुया हाले। कई लोग गलत रिलेशनशिप में, कई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के गलत संगति, गलत रिलेशनशिप में, इसी वक्त प्रार्थना करते। जो वाइफ प्रार्थना कर रही है, जिनकी वाइफ, और लगातार मैं प्रार्थना करती हूँ उनके हस्बैंड को लेकर प्रभु हालेलुया पूर्णतः से उद्धार कर, आजाद कर, कभी भी वो उन गलत रास्ते में न जा पाए। ऐसी वाइफ जो है गलत संगति में चली गई है, इसी वक्त वापस आई यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ले आए वापस, धन्यवाद करती। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। टूटा हुआ परिवार को मैं जोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जिनके बच्चों ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, जो माता पिता लगातार प्रार्थना में है, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आज उनके बच्चे अपने माता पिता को घर बा इज्जत के साथ वापस लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं
प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे बच्चों को कई माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, उनके माता पिता हर एक परमेश्वर पिता अपने बच्चे को फ़ोन कॉल करके बुलाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में, ऐसा अभिषेक ऐसा अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम दे परमेश्वर पिता, और ब्लेस्ड करते हैं इनका परिवार सुपर नेटेड ब्लेस्ड होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं, प्रभु घर के प्रबंध कर मुहैया कर, जिनके पास जो लेना चाहते वो लेने पाए परमेश्वर पिता, इस साल में जो लेना चाहते हैं, और जिनके पास नहीं घर की जरूरतें और बहुत सारे हो सकता है वो चीज़ें हैं या गाड़ियाँ हैं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को लेने जा रहे हैं परमेश्वर, खुशियाँ इनके घर में और इसी वक्त खुशियाँ इनके घर में, खुशियों की बड़ी खुशियों की घोषणा करती हूँ, आनंद की घोषणा करती हूँ, जीवन दान की घोषणा करती हूँ। कहीं सिख बेड के ऊपर है, मैं जीवन दान की घोषणा करती हूँ प्रभु, उंडेल दे प्रभु जी, उंडेल दे प्रभु जी, आज परमेश्वर के बेड को बदल कर सीधा कर दे, चंगाई वाला बेड होकर बदल दे, छुटकारा दे इनके घर के चारों ओर, सर्वदूतों को ठहराती यीशु के नाम में कवर करती, छुटकारा देती है, धन्यवाद करती हूँ। ये भी जहाँ भी जाते प्रभु इनके संगों साथ रहना और ब्लेस करना परमेश्वर, मदद और सहायता करना, हालेलुया। इनके डॉक्यूमेंट को पेपर को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता, इनके पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य ना, हर एक लोन वाली जिंदगी से आजाद कर, जो कर जाइए आजाद कर, जिन रुके हुए पैसे को रिलीज करती हूँ, जो मना कर रहा कि मैं नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले, आपने ये प्रार्थना करना है कि प्रभु उसका उद्धार कर, वह खुद कहे कि ले भाई मैं सारा पैसा तुझे वापस करने के लिए आ रहा हूँ प्रभु जी, ये घोषणा करती इनके लाइफ में। यदि आपकी प्रार्थना ऐसी ही है तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो पैसा नहीं दूंगा कहता है उसका उद्धार कर, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्रभु, छुटकारा दे, और वो सारे पैसे इनके वापस करने के लिए प्रार्थना करती, कर दिया, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। कई लोग आज परमेश्वर विरोध करते हैं परमेश्वर, क्या परमेश्वर कई लोग विरोध करते, परमेश्वर पिता पसंद नहीं करते, परमेश्वर अजीबो सा हरकत करते प्रभु जी, प्रार्थना उनको भी उद्धार कर, छुटकारा दे की सामर्थ्य नाम। हर एक विश्वासी जो आज सुन रहे या फिर आप नए लोग प्रभु शूले, यदि आज यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, चंगा करने के लिए तैयार है। आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे और परमेश्वर के भवन में आए, पवित्र आत्मा शूले आजाद कर, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार का अनुग्रह शांति दे, जहाँ भी जाते इनके संगों साथ रहना, यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, में सभी कहें हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपने मन की नहीं सुनना है, अपने परमेश्वर के वचन की सुनना है। अपने प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, वचन जो कहता है, जो बाइबल कहती है वो सुनना, आमीन हालेलुया। अपने परमेश्वर के निकट बैठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, अपने भेंट अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। और याद रखें अपने प्रार्थना करनी चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार, और जो बीज बोना चाहते चर्च भवन की जमीन के लिए हो सकता है एक बड़ी अमाउंट भी हो सकती है, तो आप चर्च भवन में आके डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर यदि आप फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं तो आप बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं, प्रभु में आप ऊंचे किए जाओ, लगातार प्रार्थना में बढ़े, और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, लगातार प्रार्थना को सुनना करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होगी, जरूर ज्वाइन करें आज की मीटिंग को। और उसके बाद जो आने वाली जो मीटिंग है सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, उसे भी ज्वाइन करना है। और संडे मीटिंग को बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो होली कम्युनियन सर्विस है पार्ट टेक जरूर करना है, जरूर आना है, आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी कहें हालेलुया।